आप किसी भी जाति के हो या धर्म के हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपके जीवन में ये घटना हो, घटना तय है। कभी न कभी आपके जीवन में ये घटना घटे। वो घटना है क्या? देखिए, वो घटना 2-4 दिनों का नहीं होता, वो 2-4 सालों का आता है। और वो समय आना ज़रूरी है जीवन में। क्यों ज़रूरी है, आप लास्ट में समझेंगे आप। पहले जब घटना चालू होता है ना, सबसे पहले व्यक्ति का कार्य खराब होता है। कार्य खराब मतलब धन आना बंद। धन आना बंद मतलब घर में जो आप दायित्व लेके बैठे हैं, जिन सदस्यों को आप पालने का प्रण लिए अंदर से, इनकी मैं हर ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, वो ख्वाहिशें पूरा होना बंद हो जाता है, क्योंकि धन आना बंद हो जाता है। फिर अगर आप स्टेबल हैं माइंड से, तो क्या करेंगे आप, 2-4 महीने तो सँभाल लेंगे आप। बिना धन कुछ सेविंग करके रखा रहेगा व्यक्ति, उस सेविंग की वजह से कुछ समय क्षण के लिए वो समस्या उनको ज़ाहिर होने नहीं देगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा, वो फिर ज़ाहिर होने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन के माध्यम से। कोई अचानक देखो चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिया, तो छोटी सी बात में बहुत अधिक गुस्सा आएगा या फिर बहुत बड़ा बात हो जाएगा। नमक ज़्यादा डल गया सब्जी में तो दिक्कत हो जाएगा। छोटी-छोटी बात को लेकर बहुत अधिक हो जाएगा दिक्कत। कोई चीज़ टूट गया तो फिर और ज़्यादा। और जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, जिसे आप सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं ना, वो आपका साथ छोड़ने लग जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त, यार, भाई, बंधु, पति-पत्नी, मियाँ-बीवी, माता-पिता, बच्चे या अधिक कोई सा भी हो सकता है। और ये सब होता क्यों है, ये भी आपको लास्ट में पता चलेगा, ठीक है? लेकिन आप टूटने लग जाते हैं अंदर से आप। और जब टूटते हैं आप अंदर से ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप आधा हो चुके पहले से। अब पता नहीं है फिर से मैं पुनः वो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा। पहले आपको एक छोटा-सा स्टोरी बताता हूँ मैं। मैं पहले गाँव-गाँव में फील्ड में जाता था काम करने के लिए ना, तो वहाँ पे ना लोहार हुआ करते थे, विश्वकर्मा लोग। तो क्या करते थे, हम लोग गाँव में जाके उनसे पुराना जो हथियार होता था, जिसमें जंग लगा हुआ होता था, उसको रिपेयर करने का काम करते थे। या हथियार में धार कम हो जाता था, जिससे कटने में तकलीफ होता था, वो धार को पुनः वो धार करके देते थे। तो इस बीच में मैं वो प्रक्रिया मैं सुना ज़रूर था, देखा पहली बार था। तो एक व्यक्ति आता है, वो आधा किलो के आस-पास का एक हथियार लेके आता है और बोलता है, इसको फिर से अच्छा सा धारदार बना के मुझे आप देना। तो वज़न करके उसको देता है, तो देता है वो आधा किलो रहता है, क्योंकि वज़न वहाँ पे रखा रहता है बाट-वाट, तो तौल के उसको देता है। फिर बोलता है, भैया आप मुझे बना के देंगे तब कितना देंगे इसको आप? तो वो बोलता है, मैं इसका आधा दूँगा आपको। तो बोलता है, आधा क्यों देंगे आप? बोलता है, आधा इसके ऊपर जंग लग चुका है और वो जंग में इसका अंदर से हटाया नहीं, ये पूरा भी खराब हो जाएगा। और जब ये हथियार आपको आधा दूँगा ना, तो ये आपका काम पूरा ही करेगा। हो सकता है पहले से बेहतर भी करे। पहले ज़्यादा धारदार रहेगा, चमकदार रहेगा, और जिस कार्य के लिए इसको लेके जाओगे वो कार्य कंप्लीट करके आएगा। देखिए, ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, वो लोहार कौन है? वो लोहार है वो ऊपर वाला। वो जंग लगा हथियार कौन है? हर वो व्यक्ति जिसके जीवन में क्षण आना तय है और आएगा ही आएगा। अब वो जो आपको जंग लगा हथियार को जो दे रहा था, वो व्यक्ति कौन है? आपके परिवार के मुख्य सदस्य या फिर मुख्य दायित्व लेने वाला व्यक्ति, जो चाहता है कि इसका कम से कम आधा तो कार्य आए। अब वो ये स्टोरी बताने का कारण एक ही है कि प्रभु हमें जो है हमारे कर्मों का दंड देते हैं। वो स्वयं तो आएँगे नहीं, प्रभु के अंश तो हम सबके अंदर है, तो वो हम सबके माध्यम से ही हमको दंड दिलाते हैं। देखना, कोई अचानक से आपका दुश्मन बन जाएगा, कोई आपसे नोक-झोंक करने लग जाएगा, कोई आपका अपना ही आपको छोड़ देगा, क्योंकि प्रभु का अंश तो सब में है ना। आप बाहर से किसी को धोखा दिए हो, तो वो अंदर से तोड़ेगा आपको। प्रभु यही करते हैं। और फिर जब अंदर से तोड़ेंगे ना, तो ऐसा निखार के बाहर लाएँगे। अब ये लाएँगे कब? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। और ये कर्म क्या है? आपके बोले गए शब्द और किए गए कार्य, यही आपके कर्म बनते हैं। आपकी ये 2 चीज़ बेहतर हैं, तो आपके कर्म बढ़िया हैं। और कुछ समय बाद फिर आपका भी अस्तित्व बदल दिया जाएगा। आपके अंदर जो जंग लगा हुआ जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ऐसे झूठे-मूठे लोग घूम रहे हैं, वो सब आपसे दूर हटा दिया जाएगा।
आपके ऊपर जो बर्डन पड़ा हुआ है ना, जंग लगा हुआ है ना, वो हटा के फेंक दिया जाएगा, जिससे आपका अस्तित्व भी आधा हो जाएगा। लेकिन आप पहले से ज़्यादा साफ और बेहतर हो जाएँगे। फिर जिस क्षेत्र में आप चले जाएँगे ना, उस क्षेत्र का कार्य आप कंप्लीट कर जाएँगे। चाहे वो रिश्ते के क्षेत्र में हो, पैसे के क्षेत्र में हो या कुछ और चीज़ के क्षेत्र में हो। व्यक्ति तब तक झूठ दूसरों से बोलता है, जब तक वो खुद के बारे में नहीं जाना होता। कर्मों का दंड कैसा मिलता है, ये पता नहीं होता। आपको भी समझ में आ चुका होगा कि कर्मों का दंड कैसा मिलता है। ऊपर वाला अलग से नहीं आएगा रूप लेके आपके लिए। आप में उतना सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए प्रभु का अंश ही काफ़ी है। किसी न किसी रूप में आपके अगेंस्ट में खड़ा कर देगा। और जैसे आपके कर्म रहेंगे, वैसे ही आपके सामने में आके खड़े रहेंगे। जिस दिन आपके कर्म सुधरने लग जाते हैं ना, प्रभु फिर धीरे-धीरे उनको हटा के फेंक देते हैं। फिर ऐसे-ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने लग जाते हैं, जो आप कभी सोचे नहीं होते, और ऐसा-ऐसा घटना आपके साथ होता है कि जो आप कल्पना भी नहीं कर पाए होते हैं, वो चीज़ आपको मिलने लग जाता है। ये सब कब होता है? जब आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं और नए कार्य भी आपके अच्छे होते हैं। इसलिए अब आपको जो ज़बान से बोलते हैं सोच समझ के बोलिए। आप जो कोई कार्य अपने हाथ-पैर से करते हो, ध्यानपूर्वक करिए। और ये देखिए कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उससे आपका लाभ होता है तब तो अच्छा है, लेकिन आपके लाभ के पीछे किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो। ये चीज़ों को ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि ज़्यादा धन लगा के या कमा के आप ऊपर तो लेके नहीं जाएँगे। खाएँगे जितना खाना है, उसके बाद बच्चों के लिए छोड़ देंगे। बच्चे क्या हैं? आपके कर्म के फल तो है, वो नाश कर देंगे अगर आपके कर्म सही नहीं है। और आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके वही बच्चे आकर देखना आपके लिए क्या कुछ कर छोड़ के जाएँगे। इस वजह से कर्मों को हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए अपने जीवन में। और ये साढ़े-साती या बुरा समय के रूप में लोग जानते हैं, आता ही है जीवन में। और हर किसी के जीवन में ये 3 बार आता है, एक बार से आदमी सीखता नहीं है ना, इस वजह से 3 बार आता है जीवन में। तो आप पहली दूसरी बार में समझ जाएँ, वही बेहतर है। फिर तीसरा के लिए देखना, फिर शनि-साथी जब आएगा ना, तो फिर साढ़े-साती में ही आपको धन बरसा के जाएगा आपके प्रति, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो। इसलिए धन के बारे में ना सोचें, कर्म के बारे में सोचें, क्योंकि कर्म ही वो चुंबक है, जिससे वो धन रूपी लोहा आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। हर हर महादेव।